पे क्या होता है सस्पेंसर लिगामेंट, जैसे आपकी गाड़ी के अंदर होता है ना शॉकअप होता है, उसे शॉकअप सर बोलते हैं। ओके, तो ऐसा ऐसा होता है। ओके, वो क्या होता है सस्पेंस होता है कि अगर वो खड्डा बिड़ा होता है ऐसा वो मतलब ऐसा जंप करता है। ओके, वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपका सस्पेंसर होता है, क्या होता है आपका सस्पेंसर लिगामेंट होता है यहाँ पे। ओके, तो समझ सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे। सेकंड आपका विट्रल साइड है, ये क्या होता है राउंडेड पेयर बॉडी होती है इनकी, मतलब राउंडेड होता है, दैट इज राउंडेड पेयर ऑर्गन होते हैं फीमेल के चेस्ट के ऊपर होते हैं। ओके, दैट इज वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी, जिसके अंदर दोस्तों हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। ओके दोस्तों, सक्सेस बैच के अंदर मैंने आपको आपका 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ा दिया आपको, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, और दोस्तों हमारा सेकंड नंबर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके दोस्तों, इस चैप्टर का हमारा पार्ट नंबर 3 चालू है। ओके, पार्ट 1 2 मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 और 2 उसे अगर आपने नहीं वॉच किया होगा, अगर आपने उस पार्ट का अगर स्टडी नहीं किया होगा वो दोनों पार्ट का, तो क्या करो पहले जाकर उन पार्ट का स्टडी करो, बाद में इस पार्ट पे। अगर दोस्तों आप उन पार्ट का अगर स्टडी नहीं करोगे अच्छे से तो आपको ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ओके, तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा पार्ट नंबर 3 जो है इसके अंदर हम देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों बेसिकली हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हमने देख लिया पिछले पार्ट के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी। ओके, दैट इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी। अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है ना वैसे दोस्तों, तो यहाँ पे ह्यूमन इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लिखना वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो आपको समझ आएगा दोस्तों। तो देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर कुछ यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स इसके कुछ नेमिंग है यहाँ पे। ओके, इस स्ट्रक्चर के तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उन जो एक मतलब डायग्राम दिया, डायग्राम के आपको एक सिर्फ ऐसे फिलिंग ब्लैंक्स कर दिया है, आपको उसका आंसर बताना है। ओके, तो यही दोस्तों क्या किया मैंने, सिर्फ आपको इंटरनेट से अच्छा एक फोटो डाउनलोड कर दिया और आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यही दोस्तों नेम आप उस टेक्स्ट बुक के अंदर यूज कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका फॉलोपियन ट्यूब है, सेकंड आपका क्या होता है यहाँ पे फिमरी होता है। देखो फिमरी मतलब क्या दोस्तों, आपको आप देख सकते हो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको एक छोटा छोटा आई थिंक फेन चेंज करके दिखा था आपको, मैं देख सकते हो यहाँ पे जो आपको ऐसा 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 दिख रहा है, आपको ऐसा मतलब हाथ जैसा दिख रहा है ना, ऐसा हाथ जैसा। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? फिमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिमरी बोलते हैं। ओके, समझ आया दोस्तों आपको। सेकंड यहाँ पे आपका ओवरी होता है। ओके, जैसे कि आपको पता है फीमेल के अंदर 2 ओवरी होते हैं, एक होता है लेफ्ट ओवरी और सेकंड आपका राइट ओवरी होता है। ओके, तो दोस्तों एक्चुअली दोस्तों आपको जब अंडरस्टैंडिंग करना होगा डायग्राम का, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको लेफ्ट बोलने का, क्या बोलने का, इस ये जो दिख रहा है आपको, भले आपको आपके स्क्रीन के ऊपर ये आपको राइट दिख रही होगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर मतलब मेल के अंदर भी ऐसा ही होता है, टेस्टिस 2 टेस्टिस होते हैं ना मेल के भी, तो मेल का जो राइट वाला टेस्टिस उसे हम लेफ्ट टेस्टिस बोलते हैं, क्योंकि एक रूल के मुताबिक अगर हमारे बॉडी के अंदर हम देखें तो वैसा ही होता है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, क्या दोस्तों हमारा ये है आपका लेफ्ट टेस्टिस, क्या है लेफ्ट टेस्टिस, और सेकंड आपका ये है आपका राइट टेस्टिस। ओके, ध्यान रखो, सॉरी ओवरीज है, मैं गलती से बोलकर टेस्टिस, क्या है हमारे ओवरीज फीमेल के अंदर देख रहे हैं ना हम। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे सर्वाइकल कैनल, अभी देखो सर्वाइकल कैनल बोलते हैं, सर्वाइकल कैनल होती है, इसके थ्रू आपका क्या होता है यूरिन पास होता है आपका। सेकंड आपका जो भी मतलब जो oogenesis जो होता है आपका, मतलब जिसके अंदर आपका जो ओव्यूलेशन होता है दोस्तों वो भी इसी के थ्रू पास होता है। और दोस्तों और एक बात होती है इसके अंदर आपका जो आपका बर्थ जो होता है, मतलब बर्थ कैनल जो होता है ना, मतलब ये बर्थ कैनल के रूप में भी काम करती है, मतलब बर्थ कैनल बोल सकते हैं हम इसे। ओके, तो सेकंड हमारे यहाँ पे लिगामेंट ऑफ ओवरी, क्या ओवरी का लिगामेंट से हम यहाँ पे थोड़ा रफ करके दिखा देते हैं आपको, इसे क्या बोलते हैं हम लिगामेंट ऑफ ओवरी बोलते हैं। ओके, ध्यान में दोस्तों इंपॉर्टेंट देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको आपके एमएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आपने मतलब एक समझो किसी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर आपको टॉपिक के ऊपर आपको कुछ लिखना है। ओके, टॉपिक लिखना है, तो ओके मतलब कुछ आपको एक पेज भर के लिखना है, तो आप अगर कुछ पॉइंट इसके अंदर स्किप भी कर दोगे ना, तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो चेक करने वाला ज्यादातर उसको मतलब इतना डिटेल में नहीं देखता। कोई भी आपको जो पेपर है वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट के अंदर आपका पेपर मतलब चेक करता है और बाजू में डाल देता है। ओके, तो वैसे दोस्तों आपको मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कुछ मतलब सब कुछ बहुत ही मतलब डिट्टो और सब कुछ मतलब बहुत ही पॉइंट और लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब अच्छे से लिखने की कोशिश करनी है, और आपको एक मतलब बात इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। अगर आप आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से कंसेप्ट करके क्लियर करके जाओगे तो आपको एमएससी एग्जाम के अंदर, आपके नीट एग्जाम के अंदर, कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर पर क्या होता है दोस्तों, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपको मतलब बहुत ही एमसीक्यू होते हैं ना, तो एमसीक्यू के अंदर काय से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऐसा आपको आ सकता है, इसे बोलते हैं हम लिगामेंट ऑफ ओवरी। क्या बोलते हैं? लिगामेंट ऑफ ओवरी बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ ही आपका जो अटैच हुआ होता है। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, ओके सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, यूट्रस, हम इसे क्या बोलते हैं यूट्रस बोलते हैं। और सेकंड यहाँ पे क्या है, फॉलोपियन ट्यूब। देखो ये फॉलोपियन ट्यूब जो ना यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे जो इम्ब्रियो होता है ना, इम्ब्रियो हम आगे देखेंगे हमारे इस पार्ट के अंदर या फिर हमारे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमारे इस पार्ट के अंदर मैं सिर्फ आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करवाने वाला हूँ, क्योंकि बाद में हम देखेंगे जिसके अंदर तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इम्ब्रियो आता है, यहाँ पे इम्ब्रियो पे फॉर्म होता है दोस्तों। ओके, तो हम देखेंगे आगे फिमरी, यही दोस्तों क्या है फिमरी बोलते हैं इसे।
और एक दोस्तों बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। जो यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, फिम्बरी दोस्तों, आपको पता है फिम्बरी है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया दोस्तों। इसके अंदर जो ये जो फिम्बरी जस्ट लाइक किसके जैसा है, ये आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आपको, थोड़ा पेन चेंज करके आपको फिर से दिखा दो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है आपको। आई थिंक ये पेन भी गलत ले लिया मैंने यार। देखो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है दोस्तों, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, देखो इस गैप को क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ऑस्टियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OSTIUM। ओके, थोड़ा समझ लें क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ दोस्तों। ओके, क्या इसे ये ऑस्टियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं। थोड़ा अच्छे से समझ लें दोस्तों। ओके, तो हम आगे दिखेंगे वैसे, बट सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बताने चाह रहा हूँ सब कुछ। यहाँ पे सेकंड हमारे यहाँ पे क्या, इनफंडिबुलम, इसे इस जो दिख रहा है इस शेप ऐसा। ओके, ये फिगर दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक दिख रही है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वजाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वजाना बोलते हैं हम। सही। ओके, तो थोड़ा दोस्तों ये पहले मतलब स्ट्रक्चर किसका, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, हमारे बॉडी का, आई मीन फीमेल की बॉडी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर दोस्तों, ये याद रखो दोस्तों। ओके, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखने वाले, मतलब उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम जो भी टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर हम देखने एक्सप्लेन करने वाला आपको। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर आपका फर्स्ट आता है। ओके, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं हम उसे, दैट इज हम मॉन्स प्यूबिस भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं मॉन्स प्यूबिस बोल सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको ज्यादा यही वर्ड आता है कि मॉन्स प्यूबिस के बारे में बताओ, मॉन्स प्यूबिक इनमें से कौन सा मॉन्स प्यूबिक है, या फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल्स आएंगे, ऐसा कुछ आएगा दोस्तों। ओके, क्योंकि मतलब हमें पता नहीं होता ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या कुछ एग्जाम्पल आ सकते हैं। मतलब ज्यादातर कुछ प्रॉब्लम जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, बट कुछ ज्यादातर मतलब कुछ भी ऐसे अलग अलग होते हैं। ओके, मतलब हम मतलब सोच भी नहीं सकते कैसा एग्जाम्पल आ सकता है, इसलिए इससे हमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करके जाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली अच्छे से। ओके, आपके अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी रीड करके जाओ तो अच्छी बात है, मतलब आपको अच्छे डबल स्टडी होगा। आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करोगे, बाद में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा तो उसको भी आप रीड करोगे दोस्तों अच्छे से। ओके, तो दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करना। ओके दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है लैबिया मेजोरा। अभी देखो लैबिया मेजोरा क्या होता है, हम नीचे देखेंगे सब कुछ। मैं सिर्फ आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या क्या देखने वाले। लैबिया मेजोरा सेकंड, लैबिया माइनोरा सेकंड, हमारे वेस्टिब्यूल थर्ड हमारा हाइमीन। ओके, तो हम ये सब आगे देखेंगे। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम इस पार्ट के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। सेकंड बी टॉपिक के अंदर आपका आता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, जैसे कि हमने देख लिया ये हमारा क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, तो वैसे दोस्तों हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन आपका आता है दोस्तों ओवरी आता है। सेकंड आपका फॉलिपियन ट्यूब आता है, दैट इज हम उसे क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या आपका फॉलिपियन ट्यूब जो दिख सकते हैं यहाँ पे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, थर्ड दोस्तों हमारे यहाँ पे यूट्रस, हम इसी यूट्रस जैसे हमने देख लिया, इसे हम यूट्रस बोलते हैं, मतलब यूट्रस होता है। सेकंड फोर्थ हमारे यहाँ पे वजन है। ओके, तो हम इसके बारे में सबको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। सेकंड जो हमारे एसेसरी सेक्स ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड बोलते हैं, दैट इज हमसे बल्ब ग्लैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे, मतलब नेक्स्ट जो भी आपका स्लाइड आएंगे उसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एसेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में भी। ओके, दोस्तों इसके अंदर आपका फर्स्ट आता है वेस्टिबुलर ग्लैंड आती है, सेकंड आपके मेमोरी ग्लैंड आती है। ओके, ये दो टॉपिक है इसके अंदर। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड के ऊपर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, सिर्फ ऊपर ही है, बट मतलब इंपॉर्टेंट है वैसे। वेस्टिबुलर ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट जो भी मतलब आपको मेमोरी ग्लैंड है इसके ऊपर ज्यादा आपका ये जो एसेसरी ग्लैंड है इसके ऊपर ज्यादा आपका ये पॉइंट यूजफुल होता है। ओके, मतलब समझ सकते हैं आप। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड को बोल जाते हैं हम। दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। अभी देखो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन क्या हम क्या बोल सकते हैं, मॉन्स प्यूबिक बोल सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फीमेल का डायग्राम भी यहाँ पे निकल के रखा है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी करके रखा है यहाँ पे। देखो लैबिया मेजोरा मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, आउटर लिप ओपनिंग और फोल्डिंग। मतलब क्या होता है, आउटर लिप होता है जो फीमेल का वजन होता है ना, मतलब एक स्ट्रक्चर निकल के दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे, ऐसा लाइक वजन होता है। ओके, तो इसका जो आउटर लिप होता है ना, ये जो आउटर लिप होता है उससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज लैबिया मेजोरा बोलते हैं, लैबिया मेजोरा बोलते हैं। ओके, सेकंड हमारे लैबिया माइनोरा मतलब क्या होता है, जो हमारा इनर लिप होता है ना, इनर फोल्डिंग प्रेजेंट इन दी इनसाइड, मतलब जो इनर फोल्डिंग होता है ना, यहाँ पे इनर फोल्डिंग होता है ऐसा। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं हमारा लैबिया माइनोरा बोलते हैं, लैबिया माइनोरा बोलते हैं। ओके, सेकंड थोड़ा ऊपर लेते हैं, देखो तो आपको वेस्टिब्यूल मतलब क्या दोस्तों, वेस्टिब्यूल होता है सीक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये करता है लुब्रिकेटिंग जो फूड होता है, फ्लूइड होता है। अभी देखो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड क्या करता है आपका, आपके फीमेल बॉडी के अंदर उसको मतलब फीमेल की जो वजन है तो उसको मतलब ऐसा लिक्विड टाइप रखता है, मतलब लिक्विड ऐसा रखता है। ओके, समझ सकते हैं आप थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। सेकंड हमारे यहाँ पे हाइमिन। तो हाइमिन मतलब क्या होता है, थीन मेम्ब्रेन विच इज इनक्लोज टू ओपनिंग ऑफ सिस्टम। मतलब क्या होता है, देखो देख सकते हैं मैं आपको एक स्ट्रक्चर की तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखो हाइमिन का भी आपका जो वजन होता है, वजन है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, हाइमिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज करके दिखा देता आपको यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका हाइमिन होता है यहाँ पे होता है, लाइक यहाँ पे होता है। ओके, ये क्या होता है, थीन मेम्ब्रेन होता है, मतलब बहुत ही पतली ऐसे एक मतलब मेम्ब्रेन होता है, पतला एक ऐसा, हम उसे एक दरवाजा भी बोल सकते हैं, हमें एक डोर बोल सकते हैं, उसे ऐसे पतला दरवाजा होता है ऐसे। ओके, तो समझ सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया है। ओके, सेकंड जो हमारे यहाँ पे क्या है,
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक अवॉइड करना, क्योंकि क्या करूँ मैं, मतलब कहीं पे भी जाके वीडियो बनाऊँ कहीं ना कहीं से तो मतलब आवाज आ ही जाती है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा इंटरनल जेंडर हम देखेंगे अभी फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इंटरनली हम उसे देखेंगे। ओके, हमने एक्सटर्नली देख लिया, तो एक्सटर्नली आपको मतलब समझ में आ गया होगा कैसे होता है क्या होता है। देखो इंटरनल जेंडर ऑर्गन के अंदर आपको क्या दोस्तों आपका आता है ओवरी और टीएस ऑफ टेस्टिस, मतलब दैट इज हम उसे टीएस ऑफ टेस्टिस ही बोलते हैं। बट दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ओवरी के ऊपर भी एक छोटा सा टॉपिक दिया है। बट दोस्तों आपको जो ओवरी का जो टॉपिक है उसको आपको रीड करना तो रीड कर सकते हो वैसे, बट दोस्तों आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ थ्रू आपको टीएस ऑफ ओवरी ही ज्यादातर पूछे, क्योंकि टीएस ऑफ ओवरी के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी और आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर भी, क्योंकि जो नॉर्मल टेस्ट इसके ऊपर कुछ नहीं आता, मतलब आई मीन नॉर्मल ओवरीज के ऊपर ज्यादातर आपको कुछ नहीं आता। आपको क्या आता है, मतलब टीएस ऑफ ओवरी के ऊपर ज्यादातर आपके पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा आपके अगर थोड़ा सा है ना, मतलब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो टीएस ऑफ ओवरी है, मैं बार बार टीएस ऑफ टेस्टिस बोलता जा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा उसको मतलब समझ लें। क्योंकि मैं जो मैंने इससे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ा था, मतलब पार्ट पढ़ा था, उसके अंदर मैंने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिया था ना, इसलिए तो मैं वही बार बार बोलते जा रहा हूँ टीएस ऑफ टेस्टिस, क्योंकि दोस्तों टीएस ऑफ ओवरी है हमारे यहाँ पे। तो थोड़ा समझ दोस्तों, देयर आर 2 ओवरीज, इसके अंदर 2 ओवरीज आती है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक होता है आपका लेफ्ट ओवरी और सेकंड लेफ्ट ओवरी और सेकंड राइट ओवरी होता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू। देखो यहाँ पे क्या आपका लेफ्ट ओवरी का इसे बोलते हैं लेफ्ट ओवरी बोलते हैं। ओके, सेकंड इसे हम बोलते हैं राइट ओवरी के, थोड़ा ध्यान में रखो, इसे हम राइट ओवरी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं लेफ्ट ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट ओवरी बोलते हैं। ओके, थोड़ा यहाँ पे चलते हैं हम फिर से थ्योरी के ऊपर। दोस्तों थ्योरी के अंदर दोस्तों मैंने क्या दिया यहाँ पे दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा, मतलब ये क्या करता है, मतलब जो आपके टेस्टिस आपकी जो ओवरीज है दोस्तों, ओवरीज क्या कहते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा जो होता है ना, ओके, जैसे कि हमारे मेल के अंदर क्या होता है आपके स्पर्म्स होते हैं, दैट इज सीमेन बोलते हैं, मतलब स्पर्म जो होता है वो सीमेन के अंदर होता है, मतलब सीमेन होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। वैसे दोस्तों जो फॉर्मेशन ऑफ एग होता है एग के अंदर, मतलब दैट इज हम उसे ओवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। दैट इज वो फीमेल रिलीज करती है, जैसे हम मेल क्या करते हैं सीमेन को रिलीज करते हैं, वैसे वो ओवा को रिलीज करते हैं। सेकंड में हमारे सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, इसे हम क्या बोलते हैं? सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या क्या हार्मोन्स होते हैं हम देखते हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या हार्मोन होते हैं आपके? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, सेकंड आपका एस्ट्रोजन होता है, थर्ड आपका होता है रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, फोर्थ आपका एक्टिविन ओके होता है, और सेकंड आपका होता है इनहिबिटन। ओके, इनहिबिन। ओके, ये सब इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। पर ज्यादातर आपको जो एग्जाम होता है, एग्जाम के ऊपर ज्यादातर आपको प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन, इन दोनों के ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ओके, तो आपको समझ गया दोस्तों। और सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, इट इज इंटरनली लिंक्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। अभी देखो इंटरनली लिंक्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे एक्स्ट्रा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर हम देख रहे हैं टीएस ऑफ ओवरी दिख रहे हैं। टीएस ऑफ ओवरी के अंदर मैंने यहाँ पे डायग्राम निकल के रखा है आपके लिए, क्या बोला यहाँ पे, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू को वो इंटरनली लिंक हुआ होता है दोस्तों। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं आपको जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे आपका दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से जूम करना जरूरी लगता है। तो देखो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पे ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसे राउंड शेप के अंदर, दोस्तों इसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोड़ा यहाँ पे क्या परसेंटेज आ गया है जूम इन का, तो समझ लो थोड़ा हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया दोस्तों। थोड़ा जूम आउट करता है, फिर से हम थ्योरी के ऊपर चलते हैं, हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। सेकंड हमारे यहाँ पे ओके, द जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज अंडरगोज मियोसिस, वो क्या करते हैं, मियोसिस के अंडर को जाके क्या फॉर्म करते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। क्या करते हैं, प्रीमोर्डियल। अभी देखो प्रीमोर्डियल फॉलिकल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ऑल्सो प्रीमोर्डियल फॉलिकल, मतलब क्या होता है, एक बहुत ही मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी देखो एमसी के बारे में हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ क्या है हमारे ओवरी के रिलेटेड, दैट इज हम ओवरी कैसा फॉर्म होता है इसके बारे में हम यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं हम, फिर से एक स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल, देखो देख सकते हो यहाँ पे प्रीमोर्डियल फॉलिकल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओके, प्रीमोर्डियल फॉलिकल बाद वो सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, सेकंड अबाउट 2 मिलियन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल इन ओवरी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत लिख लिया मैंने, अबाउट 2 मिलियन ऑफ ओवरी लिखा मैंने, अबाउट 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल लिखना था मुझे, गलती से लिखा, क्योंकि ओवरी एक ही होता है ना। ओके, तो वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, अबाउट 2 मिलियन ओवरीज, मतलब अबाउट 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म होते हैं ओवरी के अंदर। ओके, 2 मिलियन फॉलिकल। ओके, प्रीमोर्डियल फॉलिकल मतलब अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, जो 2 मिलियन मतलब कितने, 1 मिलियन तो आपको 10 लाख, तो दैट इज 2 मिलियन मतलब कितने आपके 20 लाख, मतलब 20 लाख आपके प्रीमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म होते हैं एक ओवरी के अंदर। ओके, दैट इज आपकी कितने ओवरी दोस्तों होती है, आपकी 2 ओवरी होती है, एक होती है लेफ्ट ओवरी और सेकंड आपकी राइट ओवरी होती है। ओके, तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो चलो से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही जा रहा है। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे काम करते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको यहाँ पे जो आपका जो टीएस ऑफ जो आपका ओवरी दोस्तों। ओके,
TSO4 है दोस्तों, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देते, तो ये जो स्ट्रक्चर इसको हम देख लेते हैं एक बार। ओके दोस्तों, फर्स्ट हमारा क्या है ब्लड वेसल, इसके हम क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। सेकंड हमारा डे वन के अंदर क्या होता है प्रीमोडियल फॉलिकल फॉर्म होता है। सेकंड प्राइमरी फॉलिकल, इसे हम क्या बोलते हैं प्राइमरी, मतलब ये जो फॉलिकल है ये डेवलप हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। सेकंड हमारे इसके अंदर क्या होता है ये फिर से डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। और जब तक डे 12 आता है तो मतलब 12वां दिन आता है तब क्या होता है टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म होता है, मतलब इसके अंदर और एक फॉलिकल फॉर्म होता है, मतलब और डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। और सेकंड मैच्योर ग्राफाइन, ओके मतलब मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं हम, दैट इज उसे मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल भी बोल सकते हैं, बट वो अलग है थोड़ा सा क्योंकि मतलब उसके अंदर डिफरेंस है। अभी देखो मैच्योर फॉलिकल मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो आपका प्रीमोडियल फॉलिकल था ना ये डेवलप होकर मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल बन गया। सेकंड हम उसके अंदर क्या देखते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं हम ऊ साइड देख सकते हैं ऊ साइड देख सकते हैं। सेकंड इसे हम कहते हैं मेडुला बोलते हैं, किसे बोलते हैं हम, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ओके इसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे टाइप, ओके ब्रांच टाइप दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। ओके और डे 14 तक ये फॉर्म हो जाता है। सेकंड तो हमारे ओव्यूलेटेड ओवम, जो ओव्यूलेटेड ओवम होता है ना, ओव्यूलेशन होता है यहाँ पे, मतलब क्या होता है फीमेल की जो एमसी होती है, एमसी स्टार्ट हो जाती है। एमसी कितने दिन तक होती है दोस्तों, वो थी आपकी 28 डे तक आपकी क्या होती है फीमेल की एमसी आती है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे जो 14th डे होता है इसके अंदर क्या होता है आपका ओव्यूलेटेड एग जो होता है, ओव्यूलेटेड ओवम जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे ओव्यूलेटेड ओवम जो है वो फॉर्म हो गया है। ओके सेकंड दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या है, थोड़ा ऊपर लेते हैं हम देखते हैं यहाँ पे फिर से। सेकंड हमारा जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, हम इसे क्या बोल सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियल बोल सकते हैं। जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू होती है एक, जैसे कि मैंने आपको बताया जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू होता है। सेकंड हमारे यहाँ पे डे 20 के अंदर क्या होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है, क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम, इसे हम क्या बोलते थे देख सकते हैं इसे कॉर्पस ल्यूटियम बोल सकते हैं क्योंकि। तो सेकंड हमारे यहाँ पे क्या कॉर्पस एल्बिकेंस, अभी कॉर्पस एल्बिकेंस यहाँ पे होता है। ओके दोस्तों एक तो समझ लो थोड़ा सा, मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, मतलब मैं इसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर के अच्छे से, मतलब मैं नहीं तो आप बोल सकते कि स्ट्रक्चर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको दोस्तों, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ क्योंकि हम जो ये सभी टॉपिक है जो सभी जो पॉइंट्स है इस स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे देखने वाले हैं, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। ओके कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स क्या होता है सब कुछ हम आगे देखेंगे। ओके तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे, देखो हमारा जो TSO4 दोस्तों ये इसके ऊपर और मतलब थोड़ा सा टॉपिक बच गया था इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड को ऊपर ले लिया। देखो यहाँ पे क्या प्रीमोडियल फॉलिकल जो होता है वो डेवलप हो जाता है मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल के अंदर वो डेवलप होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल के अंदर डेवलप होगा। सेकंड हमारा क्या है दिस फॉलिकल रिलीजेस एग, वो क्या करता है वो फॉलिकल क्या करता है एग को रिलीज करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज वो क्या करता है बट अंडर इन्फ्लुएंस आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। ओके दैट इज उसे हम FSH बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं FSH बोल सकते हैं। ओके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके सेकंड रिलीजेस एग इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, मतलब जब एग रिलीज होता है फीमेल की वजह से तो उसे हम क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओके सेकंड दोस्तों हमारा स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब देखो MC यहाँ पे वर्ड है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं उसे, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ MC। जब MC कब स्टार्ट होती है किसी भी फीमेल की, मतलब कोई भी फीमेल जो भी चाइल्ड होता है ना, मतलब जो छोटी बच्चा होता है ना, बच्ची होती है ना, छोटी बच्ची हो गया वो डायलॉग आ गया यहाँ पे बीच में, दोस्तों छोटी बच्ची तब उसकी जो MC देखो आप स्टार्ट वो होती है आपकी एज 13, मतलब जब 13 ईयर की जो कोई फीमेल होती है, ओके जो कोई लड़की होती है तो उसकी जो MC दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कब स्टार्ट वो होती है आपकी 13 एज के अंदर स्टार्ट हो। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेनार्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेनार्च MENARCH बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेनार्च बोलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, ज्यादा आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके ऊपर ज्यादा MCQ आता है दोस्तों, मतलब 101% MCQ आता है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको अच्छे से लर्न करके जाना है अच्छे से। ओके स्टॉपिंग ऑफ MC कब स्टॉप होती है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब स्टॉप होती है किसी भी फीमेल की, जब वो मतलब अच्छे से मैच्योर हो जाती है तब कब स्टॉप होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों अबाउट 45 to 55 एज जब होता है ना फीमेल का, तब उसकी जो MC वो स्टॉप हो जाती है, क्या होती है स्टॉप हो जाती है। और दोस्तों जो स्टॉप होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेनापॉज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेनापॉज, यहाँ पे देख सकते हैं MENOPAUSE मेनापॉज बोलते हैं। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है 1 egg कैन रिलीजेस बाय ओवरी, मतलब जो आपको पता है ना फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती है, फर्स्ट होती है लेफ्ट ओवरी राइट होती है। ओके लेफ्ट और राइट ओवरी होती है ना, तो जो एग होती है वो रिलीज होते हैं, आपको बताया हर एक महीने के अंदर MC आती है फीमेल को, उसके अंदर एग रिलीज होते हैं, बट मतलब एक रिलीज होती है मतलब क्या होता है ओव्यूलेशन होता है ना। ओके दोस्तों मतलब एक रिलीज होते पर आपको सोच सकते हो कि जो 2 ओवरी थे 2 ओवरी 2 बार एक फॉर्म करते दोस्तों, पर दोस्तों ऐसा मतलब ऐसा ही होता है 2 बार एक फॉर्म करते दोस्तों, बट वो अल्टरनेटली करती है। मतलब अगर समझो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे समझो यहाँ पे अगर दोस्तों ये 2 ओवरीज, ओके यहाँ पे 2 ओवरीज दोस्तों ये क्या करती है दोस्तों एक मंथ के अंदर अगर इस ओवरी में से एक फॉर्म हुआ, ओके वो क्या करेगा यहाँ से ओव्यूलेशन हो जाएगा और फीमेल की वजह से बाहर निकल जाएगा। ओके एक मंथ के अंदर फिर से दूसरे मंथ के अंदर यहाँ पे एक फॉर्म होगा और फिर से यहाँ से निकल जाएगा ऐसा। ओके मतलब ऐसा होता है अल्टरनेटली होता है दोस्तों। ओके तो समझ में आया दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो सेकंड दोस्तों हम यहाँ पे क्या
देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारे क्या पे 1 एग कैन रिलीजेस बाय ओवरी, दैट इज वही बोला मैं आपको, दैट इज वो अल्टरनेटली होता है। ओके, टोटल एमसी इन ईयर कितने, मतलब एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर कितने एमसी आते हैं फीमेल को शो होती है आपकी 13 एमसी आती है। कितने आते हैं 13 एमसी आते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या टोटल ईयर ऑफ एमसी इज 32, मतलब जब 32 ईयर्स तक, मतलब जो फीमेल होती है उसको 32 ईयर्स तक एमसी आती दोस्तों। ओके, मतलब 32 साल तक उसको एमसी आती है। दैट इज दोस्तों अगर हम काउंट करें कि एक ईयर के अंदर 13 आती है और उसकी पूरी लाइफ के अंदर उससे 32 एमसी आती है, मतलब 32 ईयर्स तक एमसी आती है दोस्तों, तो उसे हम अगर कैलकुलेशन करें दोस्तों वो होता है दोस्तों 416, मतलब 416 एग जो होता है वो फीमेल रिलीज करती है उसके लाइफ के अंदर दोस्तों। बहुत ही मतलब बहुत ही हम इसे क्रिटिकल कंडीशन बोल सकते हैं। 416 एग्स, मतलब आप समझ सकते हो कि उसके अंदर ओव्यूलेशन जब होता है, ओव्यूलेशन के अंदर क्या होता है आपका मिनिमम, ओके हम मिनिमम अगर बोले तो मिनिमम दैट इज अगर 2 to 5 ml जो होता है, ओके 2 to 5 ml जो होता है वो आपका ब्लड वहाँ पे रिलीज होता है, मतलब ब्लड वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है आपके फीमेल की बॉडी में से। ओके, मतलब कितना डेंजरस मतलब बोल सकते हो मुझे, मतलब फीमेल की बॉडी में से कितना जो ब्लड है वो वेस्ट जाता है दोस्तों, आप समझ सकते हो। सेकंड चलो सर नेक्स्ट स्लाइड को बोल चलते हैं हम। देखो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है फॉलिपियन ट्यूब, दैट इज सेकंड हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, ओके फॉलिपियन ट्यूब। अभी फॉलिपियन ट्यूब मतलब क्या होता है, ओविडक्ट होता है, उनसे ओविडक्ट बोलते हैं हम दोस्तों। इसके बारे में देख रहे हैं अभी यहाँ पे, किसके बारे में देख रहे हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे फॉलिपियन ट्यूब का पे इसके बारे में हम देख रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं इसको अच्छे से। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर पार्ट होता है, वो क्या होता है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर पार्ट होता है, जैसे हम देख लिया। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, उसके अंदर होता है आपका फिमरी, मतलब उसको कनेक्ट हुआ होता है, जो लॉन्ग मस्कुलर पार्ट है दोस्तों उसको कनेक्ट क्या क्या हुआ होता है, फिमरी होता है, इनफंडिबुलम होता है, एम्फिला होता है। ओके, तो देखो दोस्तों फिमरी मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैव अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज ऑस्टियम, उसे हम क्या बोल सकते हैं ऑस्टियम बोल सकते हैं। ओके, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया, जो फिमरी जो होता है उसके जो हाथ जैसा दिख रहा है ना आपको, ओके फिंगर जैसा दिख रहा है, तो उसके अंदर जो गैप है उसे हम क्या बोलते हैं ऑस्टियम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं ऑस्टियम बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे यहाँ पे देखो ऐसा हमारा सेकंड क्या इट इज एंट्री ऑफ एग, मतलब ये क्या होता है कि एंट्री ऑफ एग, जो एग होता है ना एग, ओके आपको पता है एंट्री ऑफ एग मतलब जो एग होता है उसकी एंट्री होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वहां से उसकी एंट्री होती है एग की। ओके, सेकंड हमारे का इनफंडिबुलम, अभी देखो इनफंडिबुलम में क्या होता है ये स्टीम लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्टीम लाइक पार्ट होता है दोस्तों। सेकंड हमारे का एम्फिला, अभी को एम्फिला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा कॉइल्ड पार्ट। ओके, इट इज प्रोवाइड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये करता है हमें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज स्पर्म फ्यूज विद एग, मतलब यहाँ पर क्या होता है जो फीमेल मेल का जो स्पर्म होता है, मतलब मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों समझो थोड़ा सा यहाँ पे कि जो आपका जो फीमेल का स्पर्म है, मतलब आई मीन मेल का जो स्पर्म होता है वो यहाँ से एंटर करता है ऐसा। ओके, ये एंटर करने के बाद क्या हो जाएगा जो आपका एम्फिला दोस्तों, ओके मतलब एक्चुअली वो कहाँ पे जाएगा, वो डायरेक्टली आपका जाएगा यहाँ पे फॉलिपियन ट्यूब के पास जाता है, और फॉलिपियन ट्यूब के वहाँ पर क्या आता है आपका, जब भी आपकी फीमेल की एमसी आती है तो वहाँ पे उनका एम्ब्रियो जो होता है वो वहाँ पे फॉर्म हुआ होता है। ओके, मतलब वहाँ पे उसके जो भी एम्ब्रियो होता है वो वहाँ पे फॉर्म हुआ होता है, और बाद में यहाँ पे मेल का जो स्पर्म है वहाँ पे जाके क्या करता है उसके साथ कोलैब करता है, दैट इज उसे फ्यूजन होता है वहाँ पे। ओके, दैट इज वहाँ पे क्या होता है आपका एम्फिला, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं एम्फिला बोल सकते हैं, या फिर जो फॉलिपियन ट्यूब होता है उस वहाँ पे क्या होता है आपका एम्फिला होता है, वो एम्फिला क्या करता है उसको फ्यूजन करने के लिए मदद करता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है यूट्रस। अब देखो यूट्रस मतलब क्या होता है इसके बारे में, इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए, इट इज प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ इम्ब्रियो, मतलब यहाँ पे क्या होता है आपको जो इम्ब्रियो होता है वहाँ पे अटैच हो जाता है। सेकंड वर्जन, अभी देखो वर्जन मतलब क्या आता है, इट इज ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब ये क्या होता है जैसे कि मेल के अंदर क्या होता है कि एक मतलब मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जैसे यहाँ पे फीमेल के अंदर क्या होता है एक ट्यूबुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है दोस्तों। ओके, इट अबाउट कितना दोस्तों इसकी मतलब लेंथ कितनी दोस्तों इसके लिए कितना लॉन्ग हो दोस्तों, जो फीमेल का जो वजन है दोस्तों वो कितना लॉन्ग हो दोस्तों, वो होता है आपका 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इतना मतलब उसकी इतनी लेंथ होती है दोस्तों, क्या होती है इसकी इतनी लेंथ होती है दोस्तों, कितनी होती है 7 to 9 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। ओके, इसको गलती से भी किलोमीटर मतलब कुछ गलत मत कर देना दोस्तों। ओके, ये क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो इसको इसका यूनिट चेंज मत करने की, मतलब इसका यूनिट चेंज करने की कोशिश मत करना दोस्तों। ओके, और दोस्तों मेल का कितना होता है, मेल का जो पेनिस होता है वो कितना उसकी कितनी मतलब लेंथ दोस्तों उसकी होती है अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, कितनी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है दोस्तों। ओके, गलती से भी दोस्तों ध्यान रखना इस यूनिट को चेंज करने की गलती मत करना। ओके, आपके एग्जाम के अंदर अगर आपने सेंटीमीटर को अगर यहाँ पे मतलब के कर दिया, ओके सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर कर दिया तो बहुत ही मतलब गलत मतलब गंदा मजाक हो जाएगा जाते हुए। ओके, तो समझ सकते हो थोड़ा सा पे इट इज पाथवे फॉर द यूरिन और ओव्यूलेशन, मतलब क्या इसका ये किसका पाथवे होता है, ये होता है आपका यूरिन का भी पाथवे होता है। सेकंड आपका होता है ओव्यूलेशन का पाथवे होता है। अभी देखो यूरिन ओव्यूलेशन का पाथवे तो होता है दोस्तों, बट और एक चीज का पाथवे दोस्तों वो होता है आपका, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपका बर्थ कैनल होता है, क्या होता है बर्थ कैनल होता है दोस्तों। ओके, तो आपको समझ आएगा दोस्तों क्या क्या होता है जो फीमेल की जो पाथवे होता है वहाँ पे क्या क्या होता है, बर्थ कैनल होता है, ओव्यूलेशन होता है, आई मीन दैट इज, और क्या होता है आपको यूरिन पैसेज होता है। ओके,
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर टॉपिक सेकंड स्लाइड को ऊपर चलते हैं हम दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब मेमोरी ग्लैंड। ओके, मेमोरी ग्लैंड के टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। जैसे दोस्तों मैं आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में और डिटेल एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया दोस्तों। ओके, देखो दोस्तों मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपका आता है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे पिक्टोरियल मेजर मसल्स क्या होता है आपका, पिक्टोरियल मेजर्स म्यूस्कल। ओके, म्यूस्कल। ओके, यहाँ पे आता है आपका पिक्टोरियल मेजर मसल्स होते हैं एक्चुअली दोस्तों। यहाँ पे गलती से कुछ मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक की द्वारा हुआ लगता है। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे सस्पेंसर लिगामेंट। अभी क्या आपका सस्पेंसर लिगामेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है सस्पेंसर लिगामेंट, जैसे आपकी गाड़ी के अंदर होता है ना शॉकअप होता है, मुझसे शॉकअप सर बोलते हैं। ओके, तो ऐसा होता है। ओके, वो क्या होता है सस्पेंस होता है, अगर वो खड्डा बिड़ा होता है वो मतलब ऐसा जंप करता है। ओके, वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपका सस्पेंसर होता है, क्या होता है आपका सस्पेंसर लिगामेंट होता है यहाँ पे। ओके, तो समझ सकते थोड़ा सा यहाँ पे। सेकंड हमारा लैक्टिफेरस सीन्यूस। ओके, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल बोल सकते हैं यहाँ पे इसे। ओके, लैक्टिफेरस सीन्यूस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो देख सकते हो यहाँ पे लैक्टिफेरस सेल्स होता है यहाँ पे। सेकंड लैक्टिफेरस डक्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है लैक्टिफेरस डक्ट होता है एग्जैक्टली, मतलब जो आपका निपल्स होता है यहाँ पे दैट इज वहाँ पे होता है, लैक्टिफेरस डक्ट होता है। सेकंड आपका ग्लैंड लोब्यूल, क्या होता है आपका ग्लैंड लोब्यूल्स होता है। ग्लैंड लोब्यूल कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे होते हैं। और दोस्तों जो ग्लैंड लोब्यूल होते हैं यही क्या करते हैं, आपके जो मिल्क होता है मिल्क को प्रोडक्शन करने का काम करते हैं दोस्तों। हम उसके बारे में आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे ये दोस्तों ये दिख रहा है आपको साइड में दोस्तों येलो टाइप का दिख रहा है, ये क्या है आपका एक फैट है, ये क्या होता है फैट होता है ज्यादातर। ओके, तो यहाँ पे क्या रिप्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है लंग्स। ओके, लंग्स होते हैं यहाँ पे, जो फीमेल के लंग्स होते हैं यहाँ पे होता है इसके। सेकंड यहाँ पे क्या होता है रिप्स होते हैं इसके, रिप्स। ओके, आपको होता है ना रिप्स। ओके, पता ही होगा। सेकंड यहाँ पे यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, इंटरकोस्टल मसल होते हैं यहाँ पे, क्या होता है इंटरकोस्टल मसल होते हैं, हम देखेंगे आगे। सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। सेकंड हमारे यहाँ पे एसेसरीज ग्लैंड के अंदर आपका आता है, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं बॉर्थोलिन्स ग्लैंड, क्या बोल सकते हैं हम उससे बॉर्थोलिन्स ग्लैंड बोल सकते हैं। और मेल के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या होता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड को हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस है और आपके एग्जाम के अंदर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, सेकंड यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे वेस्टिबुलर ग्लैंड। अभी वेस्टिबुलर ग्लैंड के अंदर आपका आता है प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ वजन, मतलब क्या आता है कहाँ पे होता है प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ वजन, मतलब वजन के आइदर साइड में वो प्रेजेंट होता है। ये क्या दोस्तों सीक्रेट ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को सीक्रेट करता है। दैट इज दोस्तों आपको बताया जब मेल और फीमेल जो होते हैं उनके रिप्रोडक्शन होती है उनके अंदर, तो जो फीमेल होती है वो क्या करती है ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है उसको क्या करती है रिलीज करती है। दैट इज जो उनको जो रिप्रोडक्शन है उनको थोड़ी सी आसानी है दोस्तों। ओके, सेकंड हमारे क्या है मेमोरी ग्लैंड। अभी देखो मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर देख लिया अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है देखते हैं हम यहाँ पे। सेकंड क्या होता है दीज आर राउंडेड। ओके, दीज आर राउंडेड पेयर्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन दी विट्रल साइड। अभी ये क्या होता है राउंडेड पेयर बॉडी होती है इनकी, मतलब राउंडेड होता है, दैट इज राउंडेड पेयर्ड ऑर्गन होते हैं फीमेल के चेस्ट के ऊपर होते हैं। ओके, दैट इज उसे हम बोलते हैं मतलब ये कहाँ पे दोस्तों विट्रल साइड। विट्रल साइड मतलब क्या होता है, विट्रल का मीनिंग ही होता है कि फ्रंट साइड के ऊपर। ओके, विट्रल और डॉर्सल साइड होती है, दैट इज विट्रल साइड को बोलते हैं फ्रंट साइड और डॉर्सल साइड को बोलते हैं हम बैक साइड बोलते हैं, बैक साइड बोलते हैं। ओके, ओके सेकंड हमें यहाँ पे क्या है थोरासिक वॉल, हम उसे थोरासिक वॉल भी बोल सकते हैं, मतलब थोरासिक वॉल के ऊपर ये प्रेजेंट होता है बिटवीन सेकंड टू सिक्स्थ रिब्स, मतलब क्या होता है जो सेकंड और सिक्स्थ रिब्स होती है ना फीमेल के चेस्ट की, तो वहाँ पे उसकी जो मतलब मेमोरी ग्लैंड वहाँ पे वो प्रेजेंट हुए होते हैं। ओके, सेकंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, उसे स्वेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं, दैट इज स्वेट ग्लैंड, मतलब जिसकी वजह से उनको ठंडी नहीं लगती। ओके, समझ सकते हैं आप उसे। ओके, देयर डेवलपमेंट ऑकर्स टू दी एस्ट्रोजन, मतलब ये क्या करते हैं इनके मतलब इनकी जो डेवलपमेंट होती है किसकी कौन से हार्मोन की मदद से कौन से हार्मोन की मदद से होती है दोस्तों, वो होती है उनकी एस्ट्रोजन के हार्मोन की मदद से होती है। और सेकंड आपको होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मतलब ये दो हार्मोन की मदद से उनकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है उनकी डेवलपमेंट होती है दोस्तों। ओके, सेकंड इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से दोस्तों। सेकंड हमारे स्ट्रक्चर यूनिट इज लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब इनके अंदर क्या होता है स्ट्रक्चर यूनिट होता है, दैट इज उस स्ट्रक्चर यूनिट को हम क्या बोलते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, जैसे कि हमने देख लिया। ओके, देखते हो यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट दिया ना यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, लैक्टिफेरस डक्ट है ना यहाँ पे क्या होता है आपका लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल भी होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल भी होता है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या है ओके देख सकते हो यहाँ पे मिल्क इजेक्ट थ्रू दी निपल, मतलब निपल नहीं यहाँ पे निपल आपका प्रेजेंट होता है, ब्लैक डार्क स्पॉट होता है वहां से क्या मिल्क इजेक्ट होता है दोस्तों। ओके, सेकंड जो हमारा निपल हैज अ डार्क ब्लैक। अभी देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया है डार्क ब्राउन दिया है। ओके, ब्राउन कलर दिया है, मतलब ब्राउन स्पॉट दोस्तों। यहाँ पे कोई बात नहीं दोस्तों, ब्राउन और ब्लैक कोई मतलब वो एक्जैक्टली ब्लैक भी नहीं होता और एक्जैक्टली ब्राउन भी नहीं होता, वो मतलब उसके अंदर का होता है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, अगर आपने एग्जाम के अंदर ब्लैक भी लिख लिया तो कोई बात नहीं, मतलब वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट दोस्तों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ब्राउन दिया है तो ब्राउनी आपको वहाँ पे वर्ड यूज करना है, क्योंकि आपके एमसीक्यू के अंदर ब्राउनी मतलब दिया है ना, मतलब एमसीक्यू के अंदर ब्राउनी वर्ड आएगा। ओके, मतलब ब्लैक भी आएगा बट आपको ब्राउन ही सिलेक्ट करना क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ब्राउन दिया है। ओके, इसलिए दोस्तों ओके इट्स कॉल्ड उस मतलब उसे हम क्या बोलते हैं दैट इज उस ब्लैक स्पॉट को हम क्या बोलते हैं एरोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं एरोला बोलते हैं, AREOLA। ओके, देख सकते हो यहाँ पे।
सेकंड नाम है क्या, एल्वेलर ग्लैंड। अब जो एल्वेलर ग्लैंड क्या होती है, वो सीक्रेट करती है स्टोर मिल्क इन मिल्क इट्स ल्यूमिन, मतलब कहते हैं मिल्क को स्टोर करने का काम करते हैं एल्वेलर ग्लैंड। ओके, सिंपली ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो यहाँ पे क्या, ईच मेमोरी ग्लैंड, जो हर एक मेमोरी ग्लैंड होती है, 2 मेमोरी ग्लैंड होती है जैसे कि आपको पता है, तो वो क्या करते हैं 15 to 20 लोब, उसके अंदर क्या होता है, मतलब 15 to 20 लोब्स होते हैं, उसके अंदर लोब्स होते हैं। ओके, वही क्या करते हैं आपके, वही आपकी जो मिल्क होता है उसको प्रोडक्शन करने का काम करते हैं दोस्तों। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को क्या होता है, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, जो लैक्टोट्रोपिक हार्मोन होते हैं दोस्तों, दैट इज हम उसको क्या बोलते हैं, LTH बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज हम बोलते हैं LTH बोलते हैं, दैट इज लैक्टोट्रोपिक हार्मोन का और एक वर्ड दोस्तों, उसे हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन बोल सकते हैं। दैट इज वो डेवलप करते हैं लैक्टिफरस ट्यूबुल, जो फीमेल के मेमोरी ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या करते हैं, लैक्टिफरस ट्यूबुल को डेवलप करते हैं, दैट इज वो क्या कर सके, वो कर सके जो मिल्क है उसको प्रोडक्शन कर सके, इसलिए दोस्तों करते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड नंबर का इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, इसका फंक्शन सिंपली वही है, मेकिंग ऑफ अ मिल्क। ओके, दैट इज सिक्रेशन और मेकिंग ऑफ मिल्क। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर होगा ये टॉपिक और ये हमारा जो पार्ट है इस चैप्टर के अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ देख लिया दोस्तों। हम इसके आने वाले पार्ट के अंदर हम डायरेक्टली देखने वाले हैं, जो हमने अब तक क्या देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। ओके, हम आगे देखेंगे इनके अंदर फ्यूजन कैसा होता है, इनके अंदर आगे चाइल्ड कैसे फॉर्म होता है, इनका प्रेगनेंसी कैसी होती है, मतलब सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले दोस्तों। इसलिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी, और अगर आपने हमारे जो सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारा घंटी का बेल आइकन आता है सब्सक्राइब बटन के बाजू में, अगर उसको आपने ऑन नहीं किया जल्दी से उसको ऑन कर लेना, क्योंकि दोस्तों अगर आप उसे ऑन नहीं करोगे तो आपको मतलब जो भी मेरे वीडियो आएंगे तो आपको उसको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप उसे ऑन जल्दी से कर लेना दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इस पार्ट नंबर 4 के अंदर दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स।